Hello everyone, first of all welcome to my YouTube channel. In this video we will discuss about aliens. इसमें मैं aliens को completely डिस्कस करेंगे, उसके RS कॉन्फ़िगरेशंस देखेंगे कि aliens में कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके क्या टाइप्स होते हैं, वो ऑल थिंग्स हम डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन आ ही जाता है जैसे एलियन से, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या होती है। जैसे हमने देखा था स्टार्टिंग में कि जो काइल सेंटर होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं ड्यू टू काइल सेंटर, बट ऐसे कुछ कंपाउंड्स हमें को मिले जिनमें कोई काइल सेंटर नहीं होता। लाइक जैसे हम एलियन को देखेंगे, इसमें कोई भी काइल सेंटर नहीं होता, फिर भी ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। क्या करें तो इसको ये क्या होता है, विदाउट एनी काइल सेंटर, इसमें कोई भी काइल सेंटर नहीं होता। ये जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है फिर भी, इसका कारण क्या होता है, ड्यू टू ऑप्टिकली काइल एक्सिस। इसमें काइल सेंटर नहीं होता है बट एक काइल एक्सिस की वजह से ये क्या होता है, आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे एलियन। सिंपल इसको क्या होता है, एलियन में कंटिन्यूस डबल बॉन्ड होती हैं आपके। ठीक है, दो टाइप की होती है एलियंस, या तो आपके ओड होंगे डबल बॉन्ड, या आपके पास वो इवन हो सकते हैं। ठीक है, ओड का मतलब जैसे 1 2 हमने मान लिया 3 है, और उसमें क्या होंगे, जैसे ये हो गया हाइड्रोजन, दो तो आपके प्लेन में होंगे, जो दूसरी साइड होगी उसके एक तो आपका वेज के ऊपर होगा और ये दूसरा आपका डैश पे होगा। मान लो आपका हाइड्रोजन ही लगा हुआ आपका। ठीक है, ये एलिन की सिंपल स्ट्रक्चर है। मतलब और डबल बॉन्ड कितने भी हो सकते हैं, बट अगर ऐसे लिख रखा है, मान लो आप 1 2 3 डबल बॉन्ड आप चारों ही प्लेन में दे रखे हैं, तो ये हम एलिन नहीं होगी, ये एलिन नहीं है, कंसीडर नहीं करेंगे उसको। अगर दो वेज डैश में है ये साइड भी, तब भी आप नहीं करेंगे। कंडीशन क्या होनी चाहिए, टू तो प्लेन में होनी चाहिए, एक वेज एक डैश में होना चाहिए। ठीक है, ओड इवन वाले में क्या होगा कि इवन डबल बॉन्ड हो सकते हैं, जैसे 1 और 2 2 हो गए, और यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये हो गया आपका वेज में और ये हो गया आपका डैश में। ठीक है, जो ओड होता है उसमें जो टर्मिनल वैल्यूज होती हैं ये प्लेनर होते हैं ऑलवेज। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी ऑलवेज, ये एकायरल होती हैं। ओड वाले में आपको चेक ही नहीं करना आगे प्लेन प्लेन है या कुछ नहीं, तो इसमें सिंपल आपको क्या करना देखता है, ऑलवेज एकायरल। ये आप ट्रिक समझ सकते हो या माइंड में रख सकते हो। कई बार क्या पूछ लेते हैं कि जैसे ऑप्टिकली एक्टिव है, कायरल है, एकायरल है, तो आपको ओ इवन या ओ डबल बॉन्ड देखना है। सबसे पहले अगर आपके ओ डबल बॉन्ड है तो आप डायरेक्ट लिख दो कि वो एकायरल होता है, क्योंकि वो प्लेनर होते हैं, तो उसमें प्लेन ऑलवेज प्रेजेंट होता है। ये टर्मिनल वैलेंसीज में प्लेनर होते हैं पैरेलल, बट जो इवन होता है इसमें ओड होते हैं तब ये परपेंडिकुलर होते हैं, वो हम आगे देखेंगे कैसे। तो हमने जैसे क्या देख लिया, ये हमने मान लिया कि दो प्लेन में हो गए, और ये अलग अलग केस देखेंगे हम कब आपका प्लेन हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट केस ले लिया आपने, हाँ ये है, ये फर्स्ट केस मान लो आप दो दो प्लेन में होंगे, एक वेज पे एक डैश के ऊपर के। सेंटर कितनी है, 1 2 से कहती है 3। अब सेंटर जैसे इवन मान लो, यहाँ मान लोगे तो 1 2 3 तीन कार्बन है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन क्या है, इसमें तो हमने आपको बता दिया डायरेक्ट, आपका ये एकाइल होंगे क्योंकि इनमें ऑलवेज प्लेन प्रेजेंट होता ही है, प्लेनर वाले एस्पेक्ट। ठीक है, ओड वालों में, इवन वालों में आपको चेक करना पड़ता है सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को देखकर कि इसमें प्लेन है या नहीं है। तो इसमें कितने प्लेन पास करोगे, तो जो फर्स्ट प्लेन होता है सिग्मा 1, वो हम प्लेन पास करते हैं जो बाइसेक्ट करता है कार्बन फर्स्ट सेकंड थर्ड, और जो थर्ड और फोर्थ हाइड्रोजन, इसको H1 H2 मान लो, H3 और H4। जो पहला प्लेन करेंगे तो वो बाइसेक्ट करेगा इन तीनों सेंटर से हो गए कार्बन फर्स्ट 3 और H3 और H4 को। ठीक है, इसको और रिफ्लेक्ट इनको जैसे हम ऐसे प्लेन पास करेंगे तो इनको तो बाइसेक्ट कर देगा, इन दोनों को रिफ्लेक्ट होंगे। जो H1 एंड H2 है ये आपके क्या होंगे, आपके रिफ्लेक्ट होंगे। एक तो ये वाला प्लेन है। सेकंड प्लेन क्या होता है, एक सिग्मा 2, वो हम क्या करेगा, इनको तो बाइसेक्ट कर रहा है आपका। अब H1 H2 को भी बाइसेक्ट करेगा, इस साइड से आप पास कर रहे हो तो ये आपका इन दोनों को आपका रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, जब आप प्लेन पास कर इन दोनों को रिफ्लेक्ट करेगा, ये सेकंड प्लेन होता है। तो सिंस द मॉलिक्यूल के पास हमने देख लिया यहाँ पे दो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गए, आपके पास 2 POS होती हैं। ठीक है, सो इसकी जो मिरर इमेज होगी वो हमेशा ही सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगी, तो इंस क्या हो जाएगा, ये एकायरल हो जाएगा। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री हम इसमें प्रेजेंट है, एकायरल हो जाएगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आपका ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है और आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा। बट जो आपका अगर ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड की एलिन है, तो वो ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी, मीन्स एकायरल होगी, ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है,
हाँ ठीक है। इसमें तो केस हो गया, फर्स्ट तो आप सब्स्टिट्यूएंट से अटैचमेंट देखते हो, अब इवन वाला ही आपको देखना है डेट। अब यहाँ पे देखो क्या डिपेंड करेगा, जैसे सी इवन वाला हमने मान लिया, जैसे मान लिया ए बी, यहाँ सब्स्टिट्यूएंट अटैचमेंट सी डी, वो वेज डेस अपनी पोजीशन देख लोगे, आप समझ जाओगे। ये वेज पे अगर नहीं भी दे रखे और एलियंस दे दिया तो आप खुद से समझोगे कि दो प्लेन में है, ये वाले वेज डेस में है, ठीक है। तो अब हमने जैसे अगर फोर सब्स्टिट्यूएंट सारे डिफरेंट हैं, चार सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, ये अगर ऑल आर डिफरेंट है तो यहाँ पे हमारा कोई भी प्लेन पास नहीं होगा। प्लेन में दिखाएंगे नहीं, इक्वल नहीं है तो प्लेन पास नहीं होगा, तो इसकी मिरर इमेज कैसे हो जाएगी, नॉन सुपर इम्पोजिबल। नॉन सुपर इम्पोज तो ये कैसा हो जाएगा, कायल हो जाएगा। कायल है तो कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो हम क्या कंक्लूड देखते हैं एलियंस के लिए, एलियन को ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कुछ कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए। ऑप्टिकली एक्टिव के लिए फर्स्ट कंडीशन तो क्या है, कुछ कंडीशन कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड आपके पास शुड भी कैसे होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। ऑप्टिकली एक्टिव तभी हो सकता है आपका, बिकॉज क्योंकि इवन में हम क्या करते हैं, गेटिंग इवन का इसका रीज़न क्या होता है, जब हम इवन होता है तो उसमें एक स्टैगर्ड ज्योमेट्री ऑब्टेन करते हैं हम, जैसे एन की वैल्यू आप 2 4 6 एन डबल बॉन्ड होता है। एलियंस अगर ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो वो हमेशा ही आपका प्लेनर ज्योमेट्री देगा, और हमें पता है कि हर एक प्लेनर के पास एक प्लेन कोई मॉलिक्यूल है तो उसके पास प्लेन ऑफ ज्योमेट्री ऑलवेज प्रेजेंट होती है। और एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए मान लो ऑप्टिकल एक्टिव के लिए ए और बी इक्वल नहीं होने चाहिए आपके, और सी और डी इक्वल नहीं होने चाहिए। ए और डी सेम हो सकते हैं, ए और सी सेम हो सकते हैं, बी और डी सेम हो सकते हैं, बट ये आपस में सेम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब ए बी के सेम नहीं होना चाहिए, सी डी के नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, ए सी के बी डी के। अब आर एस भी देखेंगे हम, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। कंक्लूजन बता देते हैं, आपका सिंपल सा मीनिंग क्या है। एलियंस आ जाए आपके पास, सब्स्टिट्यूएंट्स देते हैं वहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल, यहाँ एच लगा हुआ है और यहाँ पे आपका लगा हुआ है एम ई, और यहाँ आपका लगा हुआ है, आपका मान लो आप एच के ऊपर एच है और ये डैश के ऊपर हमने मान लिया एच है। इसमें आपसे पूछ लिया कायल है, एकायल है, कॉन्फ़िगरेशन बताओ। सबसे पहले क्या चेक करोगे, इवन या ओड डबल बॉन्ड, 1 2 कितने डबल बॉन्ड है, इवन। इवन है, प्लेन डालोगे कि ये वाला प्लेन देखते हैं इसमें रिफ्लेक्ट। हमने क्या बताया आपका, ये सब्स्टिट्यूएंट सारे सेम नहीं होने चाहिए। अगर सेम हो जाएंगे आपके पास तब तो प्लेन देखेंगे, अगर ऑल आर डिफरेंट है तो कोई प्लेन नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो ये वाला, यहाँ से तो ये वाला प्लेन तो नहीं है, फिर सिग्मा फर्स्ट जो पास करते रिफ्लेक्ट वाला, क्योंकि यहाँ एच दिखेगा एम ई दिखेगा, तो ये वाला प्लेन नहीं है, बट यहाँ पे प्लेन है, यहाँ सेम सब्स्टिट्यूएंट है तो एक ये प्लेन। तो मीन्स आप ये भी ध्यान रख सकते हो सिंपल सा वे, कि अगर देखो चार पोजीशन होती है, इस फर्स्ट सेंटर के ऊपर अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है तब भी एक प्लेन मिल जाएगा आपको। अगर सेकंड जो यहाँ पे भी एक, अगर दोनों एटम ये लगे हुए हैं सेम मिल जाएंगे तब भी प्लेन है आपके पास। अगर डिफरेंट है चारों तब आपके पास कोई प्लेन नहीं होगा। अगर एक भी प्लेन मिल गया तो वो एकाइल हो जाएगा, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। यह सिंपल सा वे। अगर आपके पास और डबल बॉन्ड हो तब आपके पास कैसे करोगे, वो डायरेक्ट आप बोल दोगे एकाइल, क्योंकि वो प्लेनर ज्योमेट्री होती है और प्लेनर ज्योमेट्री हमें पता है उनमें प्लेन ऑलवेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वो तो डायरेक्ट एकाइल हो जाएगा, उसको तो चेक ही नहीं करना आपको। अब आपको आर एस निकालने का है, आर एस नोमेनक्लेचर इन एलियंस के अंदर। तो उसमें कैसे करोगे आप, एलियंस के अंदर अगर आर एस नोमेनक्लेचर होती है, जिस साइड से आपका प्लेन पास होता है, इसमें क्या होता है कि जिस ये जो वेज और डैश होती है ना, ये ऐसे हम जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी का निकालना है आपको, ठीक है। या अलग कोई ग्रुप मान लो, जैसे फॉर एग्जांपल सी डबल बॉन्ड सी, ये मान लिया आपने, ये है, ठीक है। अब यहाँ पे आप मान लो कोई भी सब्स्टिट्यूएंट मान लो, जैसे एच लगा हुआ है, यहाँ बी आर लगा हुआ है, यहाँ वेज पोजीशन के ऊपर हमने मान लिया कि जैसे बी आर लगा हुआ है, या डैश के ऊपर आपका एच लगा हुआ है। अब आपको देखोगे कि वेज डैश जिस साइड से पोजीशन है उससे की पास करेंगे हम कायरल एक्सिस। ये क्या होती है, कायरल एक्सिस, इसकी वजह से ही ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ठीक है। कायरल एक्सिस देख ली, फिर हम क्या करेंगे, इसमें हमने देख लिया प्लेन तो है नहीं, ये तो आपको पता ही है, जो कायर मॉलिक्यूल में हम आरएस निकालते हैं। तो अब अपने क्या देखा ये कि इसमें प्लेन नहीं है कोई भी, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट, तो कोई प्लेन तो हो नहीं सकता। और आपका 1 2 3 आपका ये डबल बॉन्ड है नहीं। अगर इवन वाले में करोगे ये पता क्यों, क्योंकि अगर आप ये कर रहे हो तो ये तो हमें पता है कि इवन, ये तो अगर सेम हो या डिफरेंट हो। अगर ओड का केस ले रहे हो ना, ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, तो आपके सब्स्टिट्यूएंट चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, वो ऑलवेज ही एकाइल होगा। बट
अगर ये इवन होता, मान लो आप ये इसको हटा दो, यहाँ पे लगा हुआ है इवन डबल बॉन्ड है, तब हम निकालेंगे इसके आर एस को, क्योंकि इवन में अगर सबसे डिफरेंट तभी आपका वो कायरल हो सकता है, तभी हम उसमें आर एस निकालेंगे। तो आर एस निकालने के लिए क्या करोगे आप, जो पोजीशन लगे इनके ऊपर आप सब्स्टिट्यूट दे दो जो हायर प्रायोरिटी है। इसमें हायर प्रायोरिटी किसको मिलेगी, बी आर को, तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाएगी, ठीक है। और ये आपके क्या हो जाएगी, सेकंड प्रायोरिटी। अब इनमें से दोगे तो इन किसकी प्रायोरिटी होगी, थर्ड इसकी हो जाएगी, फोर्थ इसकी हो जाएगी प्रायोरिटी। अब आप डायरेक्शन देख लो, 1 2 3 ऐसे ही करोगे तो कैसी डायरेक्शन हो रही है आपके पास, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में क्या होता है आपका, फोर्थ पोजीशन के ऊपर होता है। अब जो फोर्थ वाला है डेस्क के ऊपर कोई चेंज नहीं होगा, तो आपका इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई, आर आ गई। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा काइल एक्सिस की वजह से, ठीक है। तो आपको एरो ये जो हम पास करते हैं इस टाइप से एरो पास इन सच ए मैनर दैट जो हेड है ना एरो का वो पॉइंटेड टुवर्ड द सेंटर, वो जहाँ पे अबो एंड बिलो हमने ओरिएंटेशन डिफाइंड कर रखी है उस साइड से करना है। फिर आप इसको प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, सिप रूल के अकॉर्डिंग जो प्रायोरिटी दे रखी है उसमें आप दे दोगे और आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकाल लोगे। तो सिंपल सा वे है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।